ठाकुर जी हैं, वो उनके बारे में बताते, उनका विषय बताते। इस प्रकार महाप्रभु जी सब जगह कीर्तन करते और कीर्तन करते हुए आनंदित होते। एक जगाई मधाई नाम के दो महाक्रूर थे। एक का नाम था जगन्नाथ दास, दूसरे का नाम था माधव दास। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन एक मुगल बादशाह के यहां काम करते करते इन दोनों अपने स्थिति से इतने भ्रष्ट हो गए, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। जगन्नाथ दास और माधव दास दोनों बन गए जगाई और मधाई। इतने क्रूर थे कि गौ मांस भी खाते थे। जहां इनका घर था उस गली से अगर कोई स्त्री भी निकल जाती तो वो भी, उसकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई संत महापुरुष चले जाते तो उनको भी ये लोग लूट लेते। मतलब लूट भी करना, स्त्रियों के साथ में अभद्रता भी करनी, गौमांस भी खाना, मद्यपान करके पूरे दिन पड़े रहना, गलत कार्य करना, ये सब करते थे। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु सबके यहां से हरि बोल बुलवाते 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 उस रास्ते पे जा रहे थे जहां जगाई मधाई रहते थे। तो एक व्यक्ति से इन्होंने हरि बोल बुलवाया, तो जैसे ही आगे निकले तो उसने चरण पकड़े, बोले भगवान ऐसे मत जाइए, ऐसे निकल जाइए। बोले ऐसे क्या है? बोले आगे दो नाम के ब्राह्मण हैं, जगाई मधाई रहते हैं, बहुत क्रूर हैं, आप उनके पास मत जाइएगा। गौ मांस खाते हैं, आपको यहां दुर्गंध आ रही होगी, हड्डियां पड़ी होंगी आगे। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनों को अगवा करके उन लोगों ने गलत कृत्य किए हैं, संत महापुरुषों को जान से मार देते हैं, बहुत गलत आदमी, आप वहां मत जाइएगा। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देख करके कहते हैं, असली नाम का अधिकारी तो अब मिलेगा जिससे बुलवाना है। ये सब तो छोटे 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 क्रिया करे बैठे थे, असली नाम का प्रभाव जिस पर होना है वो तो अब आगे ही बैठा है। भैया तेरे बहुत भले हो, इधर आ, तेरे को थोड़ा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया किया तूने, हमको बता दिया। उसको लगा कि वो कहेंगे कि तूने बता दिया हम नहीं जाएंगे, अब तुम यहीं जाएंगे, अब तो जगाई मधाई को ही देखना है। लिए करताल खोल लेकर के जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए और लेकर के महाराज करताल बजा में, मृदंग बजा में, एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगाई मधाई दोनों भीतर बैठे थे, मद्यपान करके नशा तो चढ़ ही रखा था उनको। जैसे क्रूरता पूर्वक निकल करके आए मारने के लिए, तो एक अद्भुत लीला की नित्यानंद जी ने। क्या करी? तुरंत अपनी मृदंग समेट करके और हरिदास ठाकुर जी को तो उनकी तरफ धक्का दिया, खुद भाग गए वहां से। हरिदास ठाकुर उनको वो बेचारे जगाई मधाई पकड़ने के लिए गए, बोले रुक जा तुझे बताते, हम हरि बोल कर रहा है सुबह आके। आगे आगे, अब हरिदास ठाकुर बोले ये क्या किया इन्होंने, और इतनी जोर से भागे कि दिखे भी नहीं। हरिदास ठाकुर पीछे पीछे दौड़े, बोले आज शिकायत करूंगा इनकी। और जैसे ही पहुंचे तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और पास में निताई महाप्रभु बैठे हैं। इतने में हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ में, ये तो बहुत विचित्र है। वहां जगाई मधाई के पास गए, वहां जाकर के मुझको धक्का दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले इनको पिटने की बहुत आदत हो चुकी है, और हम तो अभी नए नए आए हैं। इनको पहले ही मुगलों ने पकड़ करके बीच बाजार में कोड़े बरसाए थे। हरिदास ठाकुर की कथा भी बड़ी अद्भुत है। और कहा था कि तुम नाम नहीं गाओगे, लेकिन इन्होंने कहा मृत्यु स्वीकार है, नाम नहीं छोड़ेंगे। तो बोले इनको तो भाई खूब इनको उत्पीड़ना मिल चुकी है पहले, तो हमें लगा कि अभ्यासी हैं, इसलिए हम धक्का दे आए, और हमको तो अभ्यास है नहीं पिटाने का, तो हम तो भाग आए। जगाई मधाई बड़े खतरनाक हैं। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, ये तो बहुत खतरनाक है, तो मुझे कहीं भी ऐसे छोड़ के आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्का करके नित्यानंद जी की ओर देखे, बोले असली बात क्या है वो बताइए। बोले असली बात यह है कि हरिदास ठाकुर कितनी नाम जप प्रतिदिन करता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये नाम ध्यान में, नाम जप में मेरे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं।
मैंने इनको धक्का इसलिए दिया कि मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा, आपको तो स्पर्श करना पड़ेगा, हमारे स्पर्श से कल्याण होगा। लेकिन इनके अगर पीतांबरी का छोड़ भी जगाई मधाई को छुप गया तो उनके ऊपर कल्याण हो जाएगा, उनके कुछ पाप तो कम हो जाएंगे। मैं इसलिए इनको धक्का दे के आया कि इनकी पीतांबरी कैसे भी उन दोनों से स्पर्श हो जाए। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है, तो भर रहे हो बातों को। बोले नहीं नहीं कल चलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, हाँ कहीं और चलेंगे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर से खोल मृदंग आदि लेकर के, करताल लेकर के चले। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी के तो मन में था कि वहीं जाना है। कीर्तन करते करते जैसे ही उस गली में मुड़े, हरिदास ठाकुर बोले देखो फिर जा रहे हो आप? बोले अब मैं आगे रहूंगा, आप मुझे धक्का दे देना, पहले ये हाथ करके चलो ऐसे, लेकिन चलना है। उन पर तो कल्याण करना है। दोनों जैसे ही पहुंचे और कल की भांति फिर से उन्माद नृत्य करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मृदंग बजा में जोर से कांसा बजा करके नृत्य करें। जगाई मधाई बोले फिर आ गए, कल तो भाग गए थे, आज फिर आ गए। लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, आवेश में आ गया। और यहां जगाई जिस पात्र में मदिरा पान कर रहा था उसी पात्र को लेकर के उठा करके मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर जाकर के वो पात्र पड़ा। रक्त की धार बहने लगी। रक्त देखते ही वहां से हरिदास ठाकुर चिल्लाए हैं, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। यहां हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्ण रंध्र में पड़ी है, नेत्र खुलते ही ठाकुर जी के नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए। वैसे तो वे चैतन्य रूप में रहते हैं, राधा भाव में रहते हैं, लेकिन आज तक तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया, लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। ये भाव सुनते ही महाप्रभु जी भूल गए कि कौन गौर हरि, कौन चैतन्य, कौन निमाई। तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन लेकर के पहुंचे हैं सीधे जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए। रूप देख करके जगाई मधाई थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर गए। सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए दोनों का सर धड़ से अलग कर दो। इतने में नित्यानंद महाप्रभु को होश आया, तुरंत दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय से लगाया, नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ही कहा था ना तो उद्धार करना है, ना स्वीकार करना है, ना किसी पर कृपा करनी है, अब तो सबको स्वीकार करना है। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वीकार के, प्रभु इनका ऐसे वध मत कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ही हृदय से लगाया, महाप्रभु चैतन्य शांत हो गए। कभी तो उनको राधा भाव का आवेश आ जाता और कभी कृष्ण भाव का आवेश। सुदर्शन चक्र आकाश से आ ही रहा था, इतने में नित्यानंद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले ये तो अत्यंत स्वीकार के पात्र हैं, ऐसा मत कीजिए महाप्रभु। तुरंत सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और जगाई मधाई दर्शन करके चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले हमें क्षमा कर दो भगवान, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पर कृपा अब हुई है। जगाई मधाई दोनों को ठाकुर जी ने पवित्र कर दिया। बोले गंगा स्नान किया है तुमने दोनों ने? बोले हाँ बचपन में कभी किया था। बोले चलो गंगा स्नान कराते। जगाई मधाई दोनों को लेकर के गंगा जी में गए। महाप्रभु जी और नित्यानंद जी अपना हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही गंगा जी के मध्य में पहुंचे, ए जगाई मधाई हाथ में जल लो। जल लिया और जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु संकल्प करवा रहे हैं। बोले जीवन में जितने भी पाप किए हैं, तुरंत दोनों ने हाथ छोड़ दिया। बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप हमारे अगर प्रायश्चित करवाने के लिए हमको गंगा जी लाए, ये गंगा जी सूख जाएंगी, हमने इतना पाप किया। हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य गंगा जी में नहीं है। इतने पापी हैं कि पूरी गंगा रक्त मंडित हो जाएगी। इतनी गौ हत्या की है, इतनी नारियों के साथ अत्याचार, इतने संतों को मारा है हमने, हम गंगा के योग्य नहीं, आप ये मत कराइए। महाप्रभु जी बोले हमारी आज्ञा है। तुरंत जल लिया और जल लेकर के कहा बोलो बोलो मेरे पीछे, जीवन में जितने भी पाप किए हैं
बोले जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ अनाचार अत्याचार आदि आदि जो कुछ भी किया है सब बुलवा दिया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ आगे किया, बोले हम सब गौर हरि को अर्पित करते हैं। सारे पाप गंगा जी को नहीं दिए हैं। दोनों के हाथ कांपने लगे, बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुरंत दो। आवेश में जब बोला तो दोनों ने जैसे ही जल दिया है, श्री गौर हरि श्री गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए, श्याम वर्ण हो गया ठाकुर जी का। जगाई मधाई रोने लगे, बोले ये तो अत्याचार, हमारे पाप के कारण गौर हरि श्याम हरि हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, ये तुम्हारे पाप से श्याम हरि नहीं हुए हैं, ये तुम पर कृपा करके गौर हरि ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। तुरंत प्रणाम कर लो। गंगा जी में डुबकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु जी ने जैसी डुबकी लगाई तो जो श्याम वर्ण हुआ था वो पुनः गौर वर्ण हो गया, और जगाई मधाई हमेशा के लिए महाप्रभु जी के हो गए। फिर तो वही जगाई मधाई उत्ताल नृत्य करते हैं, आनंद से करताल खोल बजा करके हरि बोल करके अब नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रचार में जगाई मधाई आगे चलते हैं सबके पास। जिन जगाई मधाई का नाम सुनकर के घबराते थे, अब वही जब कीर्तन में आगे आगे खोल बजाते हुए चलते हैं तो नगर नगर के लोग आते हैं, बोले जब इन पर कल्याण हो गया, ये शुद्ध हो गए, ये पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से, तो हम क्यों नहीं। जगाई मगाई के उद्धार से नाम की ऐसी गति हो गई, नाम का ऐसा प्रभाव फैला कि सब नाम उच्चारण में आनंदित हो गए। कहते हैं ये जगाई मधाई जो हैं, यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र थे। लेकिन इन्होंने अपने तीनों अवतारों के बाद ठाकुर जी से एक बात कह दी, बोले नाथ, बोले हाँ, बोले आपके दर्शन में इतना प्रभाव था तो हमको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सामने आए थे, उसी से हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया? आपके नाम में इतना प्रभाव था तो आपके नाम तो रावण ने जितना नाम गाया होगा उतना किसी ने नहीं गाया। वो तो भले ही भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो उस नाम के प्रभाव से रावण पवित्र क्यों नहीं हुआ? आपको उद्धार के लिए मारना ही क्यों पड़ा हम दोनों को? तो ठाकुर जी ने कहा दो कारण। पहला कारण, तुम दोनों शापित थे और शाप की पूर्ति के लिए तुम्हारा उद्धार वध से ही होना था। और दूसरा कारण, नाम प्रभाव सतयुग में आवश्यक नहीं है, नाम का प्रभाव त्रेता में और द्वापर में आवश्यक नहीं है। सतयुग में यज्ञ का प्रभाव है, त्रेता में सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है, ठाकुर जी की मंदिर की सेवा। नाम का प्रभाव जिस युग में है उसमें दिखाएंगे नाम का प्रभाव, तो उसमें बिना सुदर्शन के, बिना गदा के, बिना तीर कमान के नाम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही श्री राघवेंद्र सरकार, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य बन करके आए हैं और वही तीनों राक्षस जब जगाई मधाई बन करके आए तो उठाया तो सुदर्शन, लेकिन तभी नित्यानंद महाप्रभु ने जब कंठ से लगाया और कहा कि आपने कहा था स्वीकार करना है, तो कान में धीरे से कह भी दिया, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये पहले ही पूछे बैठे हैं कि नाम का प्रभाव क्या है, नाम से उद्धार करो, दर्शन से उद्धार करो। सुदर्शन से उद्धार कर दिया तो हंसेंगे दोनों, बोले कि यहां भी आपको सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए ठाकुर जी तुरंत सुदर्शन चक्र को अंतर ध्यान करते हैं और तुरंत अपने नाम का जब उद्घोष करते हैं तो जगाई मधाई का नाम से उद्धार हो जाता है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाते ही सब पर ऐसे भाव प्रकट करते हैं। जगाई मधाई का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद महाप्रभु जी अब सोच रहे हैं कि सन्यास तो हो गया, लेकिन अब मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है, मैं वृंदावन के बगैर रह नहीं पाता हूं, मुझे वृंदावन की बहुत स्मृति होती है।
बंधुओं, जितना लंबा विरह, जितना प्रगाढ़ विरह ठाकुर जी को वृंदावन का हुआ, उतना प्रगाढ़ विरह आपको नहीं हो सकता। कई बालक आते हैं, कई लोग आते हैं, हमें वृंदावन की बहुत याद आती, लेकिन हमारे परिवारी जन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाते। उस समय ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ठाकुर जी से बड़ा विरह नहीं होगा आपका। द्वारिका लीला में कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में नहीं चलते, उस दिशा में मुख करके नहीं बैठते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? रोक नहीं पाऊंगा मैं खुद को। विश्वकर्मा जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले, सब कुछ बनाना, पर ऐसी कोई स्थिति मत बनाना जहां रुक करके थोड़ी देर खड़े होकर के कोई क्रिया करनी पड़ती हो और उस दिशा में वृंदावन हो, क्योंकि अगर 2 क्षण भी मैं उस दिशा में रुका तो रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। ठाकुर जी जितना विरह किसी को नहीं हुआ होगा। और वही जब कृष्ण चैतन्य बन करके आए हैं, इतनी अवस्था हो गई, अभी लगभग 25-30 वर्ष की आयु के आसपास महाप्रभु जी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं गए। नित्य याद करते हैं वृंदावन को। तभी आप आज्ञा करते हैं अपने अनुचरों को कि अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो बोले, आप तो जा सकते हैं जहां चाहें। बोले, नहीं, मां से आज्ञा लेनी है। अद्वैताचार्य जी बोले, अब आप सन्यासी हो गए हो, मां को आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आज्ञा करके चले जाओ, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं। बोले, नहीं, मैं मां की आज्ञा से ही करूंगा। हरिदास ठाकुर बोले, क्या कहा आपने, मां की आज्ञा से करेंगे? बोले, हां, मां तो कभी नहीं कहेगी कि वृंदावन जाओ, फिर क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोले, तो नहीं जाऊंगा। वो, नहीं जाएंगे आप? बोले, ना, नहीं जाऊंगा, मां अगर मना कर देगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, और मां ने कहा कि घर चलो तो? बोले, चला जाऊंगा। अब ये बातें सुनकर के वहां जितना परिकर खड़ा था वो तो आनंदित हो रहा था। अंत में दृढ़ता पूर्वक हरिदास ठाकुर पूछे ही लिए और मां ने कह दिया, सन्यास त्याग दो, पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाओ। तो सन्यास त्याग दूंगा, फिर से गृहस्थ आ जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि मां नहीं बोलेगी। हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, जितने अनुचर थे सब नृत्य करने लगे। बोले, अब हमारे पुनः गौर निताई आएंगे, अब हमारे फिर से गौरांग आएंगे, फिर से उनके केश, फिर से पीतांबरी पहनेंगे। अरे मां तो तैयार बैठी है कहने के लिए। तुरंत गए, सच्ची माता को जाकर के कहा। बोले, अरे एक खुशखबरी है मां। बोले, क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा कर देंगी तो वो वृंदावन भी नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, और वो सन्यास भी त्याग करके पीतांबरी पहन के सामान्य रूप से रहने लगेंगे। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब आप चलिए ना। मां गई, जैसे सामने गई हैं, चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मां, मुझे आज्ञा चाहिए। बोले, क्या आज्ञा चाहिए? बोले, मैं वृंदावन जाऊं। हरिदास ठाकुर बोले, मां जल्दी जल्दी बोल दो। बोले, 3 आज्ञा हैं, पहला सन्यास का त्याग कर दो, दूसरा घर वापस आ जाओ, और तीसरा अब पीतांबरी आदि पहन करके बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगो। तीनों आज्ञाएं कर दो। सच्ची माता बोली, नहीं, मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप जब घर छोड़ करके गए थे और सन्यास लिया था, तब पिता की मृत्यु जब हुई जगन्नाथ मिश्र जी की, तो वो मरते मरते कह गए थे कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र विश्वरूप, तेरे वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते भी ये कहना चाहता हूं, तू एक बार ठाकुर जी का हो गया है सन्यास लेकर के, अब वापस घर लौट के आना नहीं, ताकि मैं जिस लोक में जाऊं वहां भी धन धन्यता का अनुभव करूं कि मेरा पुत्र सन्यास मार्ग पर गया लेकिन लौट करके विरक्ति फिर वापस आया नहीं। तो जो इनके पिता की इच्छा थी वो मैं कैसे तोड़ सकती हूं? मैं कैसे कह सकती हूं कि तुम वापस आ जाओ? महाप्रभु जी तो जानते ही थे कि मां नहीं बोलेगी। चरणों में कहा, मां अब मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं वृंदावन जाऊं। मां ने कहा, देखो तुम्हें रोक तो नहीं सकती मैं, तुम तो सन्यास ले चुके हो, पर मेरा तो सन्यास नहीं हुआ ना।
तुम जब निकलते हो, तुम्हारे सिर पर केश नहीं होते, तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं होते, तुम्हारे हाथ में दंड होता है, सब तुमको सन्यासी समझते हैं, पर मेरे चित्त में तो पहली भावना पुत्र की ही आती है। सन्यास तुमने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए एक बात तो कह सकती हूं, क्या? वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन यहां से बहुत दूर है। कभी अगर इच्छा भी हुई और मैं अगर मरणासन अवस्था में भी हुई और तुम्हें यदि पत्र भी भेजा गया तो वो पत्र पहुंचने में इतना समय लगेगा, तब तक तो शायद मैं बचूं भी ना। इसलिए हमारे इस बंगाल प्रांत के समीप में वृंदावन है, जगन्नाथपुरी, तुम वहां चले जाओ। जगन्नाथपुरी से कभी तुम्हारा मन करेगा गंगा में स्नान करने का। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, एक मां की जो भाषा होती है वही सच्ची माता बोल रही है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, पर तुम्हें गंगा से बहुत प्रेम है, तुम्हें मायापुर से बहुत प्रेम है। तो कभी गंगा की याद आई, मायापुर की याद आई और तुम कहीं आ गए, स्नान करने लगे, तभी हल्ला होगा, मेरे कान में आवाज जाएगी कि मेरा निमाई आया है, मेरा गौर आया है, तो मैं दूर से आके देख तो लूंगी। एक रात का सफर करके कभी मन होगा तो जगन्नाथपुरी आकर के दूर से देख तो लूंगी। इसलिए बेटा मेरी आज्ञा है कि तू जा, पर वृंदावन ना जा, बहुत दूर है। मुझे ये तो रहेगा कि मेरा निमाई आसपास है, तू जगन्नाथपुरी चला जा। कितना रोका गया श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के लिए, आपने नेत्रबंद किए और मां की आज्ञा को अध्यादेश मान लिया, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ये भी नहीं कि कोई संवेदना या कोई एक दो बातें और कह दी हो, किंतु परंतु वृंदावन जाने दो, बचपन से कह रहा हूं, नहीं, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके मां की ओर एक बार निहार करके दंड हाथ में लेकर के निकल पड़े तुरंत। इतनी द्रुत गति से चलते थे चैतन्य महाप्रभु कि वे चलते थे, बाकी सब दौड़ते थे। निकल पड़े जिस दिशा में है जगन्नाथपुरी। असंख्य भीड़ पूरी मायापुरी की नदिया की चल रही है साथ में। महाप्रभु जी बोले, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के दंडवत करके प्रार्थना है, सब वापस लौट जाओ। ये कुछ लोग ही बस मेरे साथ आगे की यात्रा पर जाएंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब लौट जाओ। और सबको लौटा दिया। बीच में कई पड़ाव हुए, कई लोगों पर उद्धार करते हुए, कल्याण करते हुए महाप्रभु जी नीलाचल जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचे और जैसे उस स्थान पर पहुंचे जहां से नील चक्र दिखना शुरू हो जाता है, आहा, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकुकर दलन, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकुकर दलन, अहे नील शैल। जैसे ही नील चक्र का दर्शन हुआ है, महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके वहीं नृत्य करने लगे। सब लोग बोले, क्या हुआ महाप्रभु जी? बोले, देखो नील चक्र के ऊपर कौन है। सब अपने सिर पर हाथ रख के देख रहे हैं। दूर से छोटा सा नील चक्र दिख रहा है, उसके ऊपर ध्वजा दिख रही है। सब कह रहे हैं, महाप्रभु जी नील चक्र है और ऊपर पीली पीली ध्वजा लहरा रही है। अरे नहीं, नील चक्र के ऊपर और ध्वजा के नीचे बीच में देखो क्या है। और जैसे ही सबने ध्यान पूर्वक देखा, तभी क्या देखते हैं, नन्हे से मदन गोपाल बैठे हैं और ऐसे हाथ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर बुला रहे हैं।
ये स्तुति श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। अहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरत नलिनी बनकु करदल। उड़िया भाषा में है, सालबेग के द्वारा गाई गई है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। इस बार रथ यात्रा पर प्यारे गिरधर लाल जी ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाओ। हमने कि क्या भोग लगाएं? बोले इसी स्तुति का भोग लगाओ। तो ये स्तुति महाप्रभु जगन्नाथ जी को निवेदित की गई। आप सबके पास फोन है, खोल लीजिए अपने फोनों में, वहां उड़िया भाषा में आपको मिलेगी, लेकिन उसके इंग्लिश में या हिंदी में कोई अगर आपको दिख जाए तो मेरे साथ में गाइए। बहुत सुंदर स्तुति है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नासी उद्धरी लयापन, अहे नील शैल प्रवर मत वारण, प्रवर मत वारण, मुआरत नलिनी बनकु करदल। सालबेग कह रहे हैं, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार एक हाथी कमल के वन को देख करके उसके सारे कमलों को ऐसे निचोड़ करके अपने पैरों से रौंद देता है, मेरे हृदय रूपी इस कीचड़ में कई सारी संसार के माया रूपी कमल प्रकट हो गए हैं। कृपा करके आइए ना, उनको भी रौंद दीजिए। अरे आप अगर ये कह रहे हैं कि आप कृपा करना नहीं जानते, तो गजराज चिंता कला थाई घोर जले न, एक घोर जल में गज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया था, और चक्र पेशी नक्र नासी उद्धारीला यवन, आप तुरंत चक्र लेकर के आए और उसका उद्धार किया। इसलिए बहाना नहीं चलेगा, आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। कुरु सभा थाले सुनी द्रौपदी जनान, कुरु सभा थाले सुनी द्रौपदी जनान, कोटि वस्त्र देहि लज्जा कलवरन, अहे नील शैल प्रवर मत वारण, प्रवर मत वारण। जिनको याद है वो गाओ जोर से। अहे नील शैल रावण रे भाई विभीषण गला शरण, रावण रे भाई विभीषण गला शरण, शरण संभाली ताको लंका कल राजन, अहे नील शैल प्रवर मत वारण,
अंत में साल्वेग कह रहे हैं, स्तुति के अंत में कहे साल्वेग हीन जाति रे यवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे यवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे यवन, कहे साल श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करुअचि शरण, अहे नील शैल प्रवण मत वरुण, प्रवण मत वरुण, मुआरत नलिन कनकु कर दलन, अहे नील जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जय महाबाहु 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 पाहि मां, जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमा, जय जय महाबाहो 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 पाहि मां, भुजा उठा करके गाओ, जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमा, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जय महाबाहो 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 पाहि मां, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में नृत्य करने लगे और नृत्य करते 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब अनुचरों ने उनको गोद में लिया, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में जब वह ध्यान नष्ट हुआ, आप तुरंत उठे और इतनी द्रुत गति से दौड़े महाप्रभु जी की ओर। पीछे अनुचर सब दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में महाप्रभु जी दिख नहीं रहे, इतनी द्रुत गति से दौड़े हैं जगन्नाथपुरी की ओर। दौड़ करके कब कब में सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर गए, सारी सीढ़ियां लांग करके ऊपर पहुंच गए। मंदिर की एक परिक्रमा करके सीधे गए, गरुण स्तंभ को तुरंत हृदय से लगाया और जैसे ही पहली झांकी देखी है, मानो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि इन्होंने भुजा तो मेरे लिए ही पसार रखी है, ये मुझे ही पुकार रहे हैं। राधा भाव चित्त में प्रकट हो गया, गोपियों का विरह भाव चित्त में प्रकट हो गया। मिल गए हमारे श्याम सुंदर, जो खो गए थे रास बिहारी करते करते कहीं अंतर ध्यान हो गए थे, मिल गए सामने। पुजारी रोकने को खड़े हैं, अनुचर कितने सारे रोकने को खड़े हैं, सिपाही रोकने को खड़े हैं, पर सबको लांघते हुए
महाप्रभु जी भीतर गर्भगृह में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन कर लिया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु। जैसे ही आलिंगन करने के लिए गए, खूब पुजारी पंडा सब लगे हैं महाप्रभु जी को दूर खींचने में, लेकिन जैसे कोई एक ही अंग हो जाता हो। ये दो हाथ जुड़े हैं कस के, अब दूर करने पर भी अवकाश पता चलेगा ना, बीच में तो जगह है। लेकिन महाप्रभु जी जैसे ही जगन्नाथ जी से जाके आलिंगन करते हैं और दूर खींचने वालों को लग रहा है कि अलग हो तो इनको अलग करें ना, ये तो एक ही हो गए हैं, एक ही स्वरूप हो गया। थोड़ी देर में महाप्रभु जी को मूर्छा आई और जैसे मूर्छा आई अपने आप गिर पड़े। और जैसे ही, जय हो बाबा, महाप्रभु जी पहुंचे। तभी सब लोग तो उनको उठा करके बाहर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वहीं एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने जोर से चिल्ला करके सबको सावधान किया। बोले अरे क्या कर रहे हो तुम? बोले इन्होंने आकर के स्पर्श कर लिया जगन्नाथ जी का, बाहर से दौड़ करके आए सीधे जगन्नाथ। बोले तुम देख नहीं रहे हो? अब भी मूर्छावस्था में भी उनके होठ फड़फड़ा रहे हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ये कोई रस सिद्ध महात्मा है, आप कैसे कर सकते हो ऐसा इनके साथ? और वही हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। आपने तुरंत अपने अनुचरों से कहा कि इनको लेकर के हमारे घर ले चलो। महाप्रभु जी के रूप में आपको वह दृश्य दिख रहा था जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि ये सामान्य नहीं है। तभी महाप्रभु जी के जितने भी अनुयायी थे वे सब पहुंचे, तो उनको पता चला कि वो तो वहां ले गए उनके शरीर को। सब लोग वहां पहुंचे, वहां जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु जी को जैसे तैसे होश आया। अब यहां महाप्रभु जी रहने लगे। अब हम जल्दी जल्दी महाप्रभु जी को वृंदावन पहुंचवाने का भाव रखेंगे। इसके बाद इतनी लीलाएं हैं, मैं तो आज थक गया कि महाप्रभु जी वृंदावन पहुंचेंगे कब। और 3 बार तो इसी बीच में प्रयास किए महाप्रभु जी ने, लेकिन हर बार नहीं जा पाते। सार्वभौम भट्टाचार्य जी आपके पूज्य पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी के मित्र थे, सहपाठी थे। तो उस नाते से वो अपने आप को पितामह भाव से महाप्रभु जी को देख रहे थे। तो महाप्रभु जी में तो दैन्यता थी ही। कुछ समय व्यतीत होने के बाद महाप्रभु जी की ये समझाने लगे। बोले सन्यासियों को ऐसे रोना नहीं चाहिए, सन्यासियों को ऐसे उछल उछल के नाचना नहीं चाहिए। ये नृत्य करना, तेज स्वर में गायन करना, रुदन करना, ये विकार हैं, सन्यासियों पर शोभा नहीं देते हैं। सन्यासियों का असली धर्म क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। महाप्रभु जी बोले सिखा दीजिए। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको पढ़ाते रहे। महाप्रभु जी प्रेम से नेत्रों में नेत्र में भर करके पढ़ते रहे, सुनते रहे। 7 दिन हो गए, ना तो हाँ बोले ना बोले। 7 दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आया कि नहीं? आप जो पढ़ा रहे हैं वो सारे मंत्र मेरे को समझ में आ रहे हैं, उनका अर्थ भी मुझे समझ में आ रहा है, पर आप जो व्याख्या आप कर रहे हैं वो मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो किसी विद्वान को बोल दो कि तुम्हारी व्याख्या समझ में नहीं आई तो उसको बहुत बुरा लगता है। बोला अच्छा तो तुम व्याख्या करके दिखाओ। तो उन्हीं 7 दिनों में सुने गए विषयों की व्याख्या जब चेतन महाप्रभु ने की तो हर व्याख्या में प्रेम था। घूम फिर करके बात कहां आ जाती है कि कृष्ण से प्रीति करो और कुछ नहीं है, कृष्ण से प्रीति करो और कुछ नहीं है।
आपने तुरंत एक भागवत जी का श्लोक कहा और उसके 8 अर्थ बताए। बोले ये 8 ही अर्थ हैं इसके अलावा 9वां अर्थ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर मैं इसका एक अर्थ करूं? बोले करो। चैतन्य महाप्रभु ने उसके 18 अर्थ किए और 18 के 18 उनसे अलग। ये सब देख करके वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए कि ये सामान्य नहीं है। महाप्रभु जी ने कृपा की और कृपा करके जब उनके चित्त में भाग्य का, भक्ति का उदय हुआ, उन्होंने भी शरणागति ग्रहण कर ली। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उनका नाम ही सार्वभौम था, सबको जीत गए थे वो, लेकिन महाप्रभु जी के भक्ति भाव के आगे वो भी नतमस्तक हो गए। कुछ दिन जगन्नाथपुरी में निवास करने के बाद महाप्रभु जी बोले अब हमको दक्षिण जाना है, क्योंकि भाव आवेश तो आते ही हैं, लेकिन प्रचार भी तो करना है। केवल बंगाल उड़ीसा तक थोड़ी रहना है, हमको सब जगह जाकर के प्रचार करना है। आप जैसे ही जगन्नाथपुरी से निकले, सारे अनुचर संग हो लिए, सबको हाथ जोड़ के कहा सब यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा। केवल 1-2 लोगों को संग लेकर के महाप्रभु जी वहां से दक्षिण की यात्रा पर गए। मार्ग में कई लोगों पर कल्याण करते हुए, नाम प्रचार करते हुए, सब जीवों को प्रेम दान करते हुए, सबको ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त करते हुए महाप्रभु जी पहुंचे श्रीरंगम। और श्रीरंगम में पौढ़ानाथ शेष शैया पर पौड़े हैं ठाकुर जी। लेकिन महाप्रभु जी की एक बात, वह तो वो कृष्ण अंदर से कृष्ण है, हृदय श्री राधा रानी का है, लेकिन वो जब जब अपने किसी विग्रह स्वरूप को देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये तो भूले ही बैठे हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन जब भी अपने किसी विग्रह का दर्शन करते हैं, उनके मन में किशोरी जी का भाव प्रकट हो जाता है और भुजा उठा करके खूब नृत्य करते हैं। आज जैसे ही आप श्रीरंगम पहुंचे, वहां पर पौढ़ानाथ श्रीमन नारायण भगवान पौड़े हैं शेष शैया पर। जैसे ही दर्शन किया, दर्शन खुलते ही आप उछल उछल करके वहीं नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? बोले सब जगह मैंने इनको खड़ा देखा और खड़े देख करके मेरे मन में आया कि ये लेटते कब होंगे, इनके पैरों में पीड़ा नहीं होती होगी, ये बेचारे इतने खड़े खड़े सब जगह दर्शन देते हैं। आज मैं देख करके अत्यंत प्रसन्न हूं, चलो ये लेट तो गए, कम से कम आराम तो कर रहे हैं। और ये देख करके तो और आनंदित हो गए कि चरण दबा रही है लक्ष्मी। आहा, ये बात, यहां के दर्शन बहुत अच्छे लगे, कम से कम आराम तो कर रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन वहां के 3 प्रसिद्ध रामानुज वैष्णव परंपरा के आचार्य थे, जिनका नाम था श्री त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोध भट्ट। श्रृंगनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनमें प्रबोध भट्ट थे, ये सन्यास लेकर के काशी चले गए। यही कालांतर में इनका नाम प्रकाशानंद हुआ, जिनको महाप्रभु जी ने काशी में जाकर के षड्भुज रूप में दर्शन दिए और फिर यही प्रकाशानंद प्रबोधानंद बनकर के वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री वृंदावन महामृत नामक ग्रंथ आपने लिखा। वो कथा हमने गोवर्धन में सुनाई थी कुछ महीने पहले। गिरिराज जी में कथा हुई थी, वहां पर प्रबोधानंद जी की कथा सुनाई थी। आज नहीं कहेंगे, बहुत लंबी कथा है। तो त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट जी इस समय आरती कर रहे थे रंगनाथ भगवान की, और जैसे ही आरती करते हुए आपने पीछे दर्शनार्थियों की ओर देखा, तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी खूब जोर से नृत्य कर रहे थे। दर्शन करके रूप माधुरी देख करके आनंद तो हुआ, और उनको देखने के बाद जब पुनः देखा तो क्या देखते हैं कि शेषनाग पर ठाकुर जी भी खड़े होकर के वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, जैसे बाहर महाप्रभु जी कर रहे हैं, वैसे ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। आपने भीतर देखा और भीतर ठाकुर जी को नृत्य करते देख पुनः बाहर देखा, तो पुनः बाहर देखते क्या देखा कि गौर हरि अंतर ध्यान, वो भीतर वाले ठाकुर जी बाहर नृत्य कर रहे हैं, बाहर पहुंच गए। और फिर दोबारा भीतर देखा तो सब सामान्य होगा, फिर से पौड़ गए, बाहर चैतन्य महाप्रभु रह गए। ये एक क्षण का आवेश दर्शन आपको हुआ, आप समझ गए कि ये सामान्य नहीं है, ये कोई महापुरुष है। महाप्रभु जी एक थंब से सिर लगा करके वहीं रुदन कर रहे हैं, बैठे हैं आनंद से। तभी मंदिर बंद करके श्री वेंकट भट्ट जी आए और बोले, हे महाप्रभु आप कहां से आए? तब बताया हम बंगाल से आए हैं, आदि आदि। बोले अच्छा, आप मेरे घर चलिए,
हमारे यहाँ संत निवास है, वहीं रहिएगा और वहीं प्रसाद आदि ग्रहण कर लीजिएगा। बोले ठीक है। वेंकट भट्ट जी के साथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गए और आपके घर पर जाकर के आपने निवास किया, प्रसाद आदि पाया, खूब आनंदित हुए, थोड़ी देर सत्संग भी हुआ, सब लोगों ने सुना। अगले दिन उठ करके जैसे ही महाप्रभु जी बोले अब हमको आगे की यात्रा पर जाना है, तो वेंकट भट्ट जी हंसने लगे। महाप्रभु जी बोले आप हंस क्यों रहे हैं? बोले आपको पता है आज क्या है? बोले क्या है? बोले चातुर्मास का पहला दिन है, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, अब आप नहीं जा सकते यहां से, अब आपको 4 महीने यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले वाह रे, रंगनाथ भगवान की लीला है, ऐसे समय पर लाकर के हमको अपनी नगरी में बुलाया कि हम जा ही नहीं पाएंगे, हम तो भूल ही गए थे कि आज से चातुर्मास शुरू हुए। बोले भगवान छल पूर्वक ही सही में इसलिए लेके आया था, आपको पता ना रहे, आपको याद ना रहे, आप भाव में ही रहो ताकि चातुर्मास का पहला दिन शुरू हो जाए, ताकि 4 महीने पर यहीं डटो। बोले अब ठीक है, रंगनाथ भगवान जैसा चाहते वैसा होगा। वेंकट भट्ट जी बड़े प्रसन्न किए, महापुरुष हमारे यहाँ रुकेंगे। तभी आपने अपने पूरे परिवारी जनों को बुलाया, सब प्रणाम करो, सब आकर के प्रणाम करने लगे। तभी देखते हैं नन्हा सा बालक एक आया, महाप्रभु जी के जैसे समीप आए, महाप्रभु जी ने उठा के गोद में उठा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल भट्ट। आहा, श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट करे वाले श्री गोपाल भट्ट मिले हैं। अब पता चली कि ये रंगनाथ प्रभु ने पूरी लीला इसलिए करी थी कि वृंदावन में राधा रमन जी प्रकट कराने हैं और 4 महीना यहां पर गोपाल भट्ट जी को ज्ञान प्रदान करवाना। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं। वेंकट भट्ट जी बोले मैं तो मंदिर में बहुत व्यस्त रहता हूं। महाप्रभु जी बोले हमको आवश्यकता नहीं, हम अपने आप अपनी सब क्रिया कर लेंगे। बोले नहीं, ये लाला रहेगा आपके पास, आपको जो आवश्यकता है सब इनसे कहना। महाप्रभु जी ने तो देख लिया था नेत्रों में कि यही हैं जो वृंदावन के प्राण धन को प्रकट करेंगे, और इन पर बीज तो बोना पड़ेगा ना इनके अंदर। पूरे दिन महाप्रभु जी के साथ में रहते गोपाल भट्ट जी, छोटे से बालक, महाप्रभु जी उनको गोद में बैठा लेते। तो गोपाल भट्ट जी बड़ी प्यारी बात करते, कहते जैसे मेरी माता जी आपकी माता जी नहीं है? मां का नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो जाते। मेरी भी मां है। कहां है? बोले सच्ची मैया है। बोले वो कहां है? बोले नदिया में, मायापुर में। अच्छा, उनको आपकी याद नहीं आती? मेरी मां तो मुझे छोड़ती ही नहीं है, आप कैसे रहते हो उनके बिना? ये सब बातें सुन